गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका। मेरा नाम अरुण शर्मा, पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरगढ़। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, उसमें आपको हर एक टॉपिक को समझना है, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। यदि आप हर एक टॉपिक को समझ के करोगे तो आप कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हो। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं और उसकी क्या विशेषताएं और कमियां होती हैं। बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते जाइएगा कि कैसे कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर पड़ा और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम यदि कोई मशीन करती है तो उस काम के आधार पर ही उसका नाम रखा जाता है, या कोई इंसान भी अगर कोई काम करता है उस काम के आधार पर ही उसका नाम बना दिया जाता है। जैसे टीच, पढ़ाना, तो जो टीच करता है वो क्या कहलाता है? टीचर। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, तो जो ड्राइव करता है उसको क्या बोल दिया जाता है? ड्राइवर। ऐसे ही कोई मशीन जब प्रोसेस करती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? प्रोसेसर। वैसे ही कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा? क्योंकि यह एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूट करती है, मतलब गणना करती है, कैलकुलेशन करती है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? कंप्यूटर। तो बच्चों, आगे से आपसे कोई भी डेफिनेशन जब पूछी जाए तो एक सिंपल सी परिभाषा बनती है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, या एक ऐसा डिवाइस है जो कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, यदि अगर मैं ह्यूमन की बात करूं और कंप्यूटर की बात करूं तो कैलकुलेशन तो दोनों करते हैं, फिर फ़र्क क्या हुआ? लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि 38 जमा 52 जमा 108 जमा 77 जमा 50, तो कैलकुलेशन तो ह्यूमन भी कर देगा और कंप्यूटर भी कर देगा। लेकिन ह्यूमन जब तक कैलकुलेशन करेगा उससे बहुत ही समय पहले कंप्यूटर हमारी कैलकुलेशन कर देगा। तो अगर मैं इसकी परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव करूं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन तो करता ही है, अगर मैं इसमें एक शब्द जोड़ देता हूं फास्ट, कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन तो कंप्यूटर करता है, लेकिन क्या आपको पता है कैलकुलेशन या जो गणना होती है वो दो प्रकार की होती है, अर्थमेटिकल गणना और लॉजिकल गणना। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यदि मैं इसकी परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँ तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो कैलकुलेशन करता है। कौन सी कैलकुलेशन करता है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। देखिए यह चित्र, आप कोई भी एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर जैसे माइंड मैप, वीयूई, किसी भी इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर से आप ये चित्र बना सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर देखिए कंप्यूटर सिस्टम, तो ये देखिए ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम आगे कितने भागों में बटा हुआ है, या कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग हैं? 3। सबसे पहला भाग है इनपुट यूनिट, दूसरा भाग है हमारा सीपीयू, और उसके बाद हमारा जो तीसरा भाग है वो है हमारा आउटपुट यूनिट। इन तीनों भागों के बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो भाग है हमारा इनपुट यूनिट, वो क्या काम करता है? कंप्यूटर के दूसरे भाग जिसका नाम है सीपीयू, उसे कमांड देता है। जैसे देखिए
अगर मान लीजिए मैं 7 और 8 को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से 7 जमा 8 लिखूँगा। तो ये कीबोर्ड से जो मैंने कमांड दी है, इसका मतलब क्या दिया है, मैंने इनपुट दी है। तो इनपुट यूनिट का काम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के दूसरे भाग को कमांड देना होता है। देखिए, ये इनपुट यूनिट के माध्यम से हम कमांड कौन से डिवाइस से दे सकते हैं। जैसे कीबोर्ड, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी जमा घटा या कोई भी डाटा आप लिख सकते हैं। माउस, जब हम किसी भी फिल्म या किसी भी सॉन्ग को सुनना होता है तो उस पर हम डबल क्लिक करते हैं, वो भी एक प्रकार की कमांड है जिसे हम कंप्यूटर को कहते हैं कि मेरे लिए ये सॉन्ग चलाएं। तो माउस से भी हम कमांड दे सकते हैं। जॉयस्टिक, जब हम गेम खेलते हैं तो गेम खेलते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, उसे राइट में करना, लेफ्ट में करना, उसकी स्पीड कम करना, तो जो भी हम डायरेक्शन उस बटन से गाड़ी को देते हैं उसी हिसाब से गाड़ी हमारी मूव करती है। और लाइट पेन, कुछ भी हमें, एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है, कुछ भी हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखना हो तो इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी डिवाइसेस के माध्यम से हम इनपुट दे सकते हैं या सीपीयू को कोई भी कमांड दे सकते हैं। तो जो कंप्यूटर का दूसरा भाग है वो है हमारा सीपीयू। सीपीयू क्या काम करता है बच्चों? जैसे मान लीजिए मैंने कमांड दी 7 जमा 8, तो सीपीयू उसको एक्शन करेगा। जो भी निर्देश या जो भी कमांड इनपुट यूनिट ने दी है उसके अनुसार काम करेगा और रिजल्ट तैयार करेगा। जैसे इनपुट यूनिट ने क्या कहा, 7 और 8 को जोड़िए, तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15। तो सीपीयू 7 और 8 को जोड़ के रिजल्ट बना देगा हमारा 15 और उसको कंप्यूटर के तीसरे भाग आउटपुट यूनिट पर भेज देगा। और आउटपुट यूनिट क्या करेगा, जो भी रिजल्ट सीपीयू ने बनाया है उसे आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखा देगा। यदि आपके आउटपुट स्क्रीन का मतलब है कि आपका जो जोड़ है वो 15 आया है तो उसको मॉनिटर या प्रोजेक्टर पर वो दिखा देगा। यदि आपने कमांड दी है किसी पेज को प्रिंट आउट करने की तो वो प्रिंटर के माध्यम से आपको पेज प्रिंट करके दे देगा। और यदि आपने कमांड दी है किसी गाने को सुनने की तो वो स्पीकर के माध्यम से आपको गाना सुना देगा। तो ये कंप्यूटर के हमारे 3 भाग होते हैं, इनपुट यूनिट जो कमांड देता है, सीपीयू जो कमांड के अनुसार कार्य करके रिजल्ट तैयार करता है, और आउटपुट यूनिट जो सीपीयू द्वारा बनाए गए रिजल्ट को दर्शाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ कमियां भी हैं कंप्यूटर में और कुछ खासियत भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की वो है एक्यूरेसी। यदि कंप्यूटर को कोई भी गणना, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी काम दे दिया जाए तो वह बिल्कुल एक्यूरेट करता है, उसमें गलती होने के कोई भी चांस नहीं होते। दूसरा है हमारा स्पीड। जो बच्चों कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड है वो लाखों करोड़ों गणनाओं को सेकंड के हजारवें लाखवें हिस्से में भी कर देता है। इतने कम समय में इतनी तेजी से इतनी बड़ी बड़ी गणना कंप्यूटर कर देता है, इसीलिए उसकी प्रोसेसिंग स्पीड हम बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। उसके बाद डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम लोगों की बात करें, तो हम काम करते करते लगातार थोड़ा थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर घंटों कई दिनों तक लगातार काम करता है और उसको कुछ भी थकावट नहीं होती। अगला जो हमारा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स कि कंप्यूटर एक ही समय पर बहुत सारे कार्य इकट्ठे कर सकता है। जैसे आप MS वर्ड में कंप्यूटर पर कोई टाइपिंग कर रहे हो, कोई काम कर रहे हैं, और साथ में ही आपने इंटरनेट भी ओपन किया हुआ है, इंटरनेट पर भी आप कुछ आपके काम की वस्तुएं या इमेजेस डाउनलोड कर रहे हो, और साथ में आप कंप्यूटर पर सॉन्ग सुन रहे हो, तो एक ही समय पर ये 3 से 4 काम इकट्ठे कंप्यूटर द्वारा किए जा रहे हैं। तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की कहलाती है वर्सेटिलिटी। उसके बाद पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। कंप्यूटर की मेमोरी आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो
2-3 दिन में लगातार काफ़ी चीज़ें भूल जाता है कि उसने 3 दिन पहले 4 दिन पहले क्या किया था, उसमें से बहुत कम बातें उसको याद रहती हैं। लेकिन कंप्यूटर मेमोरी में अगर आपने कुछ भी एक बार सेव कर दिया तो भविष्य में कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नो फीलिंग, ये कंप्यूटर की एक कमी है और ह्यूमन बीइंग की एक खासियत है कि ह्यूमन बीइंग में फीलिंग होती है और कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती। नो आईक्यू, कंप्यूटर बच्चों इंटेलिजेंट नहीं होता, वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर को एक डायरेक्शन दी जाती है, कंप्यूटर को प्रोग्राम्ड किया जाता है या कंप्यूटर के अंदर पहले से ही कुछ निर्देश भरे जाते हैं और उन निर्देशों के अनुसार ही कंप्यूटर काम करता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग अपने खुद के डिसीजन, अपने खुद के दिमाग से सिचुएशन के अनुसार कार्य करता है। तो ये आपकी कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं और कमियां थी। ये देखिए बच्चों, ये एक इंटरैक्टिव इन्फोग्राफिक्स है जो हम ऑनलाइन ईज़ली नाम से एक वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जिससे हम बिल्कुल देखते ही समझ जाएंगे कि कंप्यूटर और इंसान में क्या अंतर है। और अब अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न यही है कि टेक्नोलॉजी आज हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है और यदि हमें भविष्य में एक अच्छा सशक्त समाज बनाना है तो इंसान और टेक्नोलॉजी को हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा।